ओम शांति। आज का स्वमान मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। दुनिया में लोग खुशी के लिए खर्चे करते हैं, खुशी के लिए कमाते हैं, खुशी के लिए सेरेमनीज करते हैं, खुशी के लिए पाप करते हैं। बहुत बार खुशी के लिए विकारों का प्रयोग करते हैं, फिर भी जितनी मेहनत करते हैं खुशी उनसे दूर जाती जा रही है, उतना मोमेंट्री होती जा रही है, अल्पकालिक मिलती भी है तो शुगर कोटेड पॉइजन जैसी। जिन बातों से खुशी लेने चाहते हैं, टेम्परेरी खुशी मिल करके वही बातें समस्याएं बन जाती है और चिंता की चिता पर जलते रहते हैं। मोमेंट्री प्लेयर और लंबे काल की चिंताएं मिलती हैं उनको वापस, क्योंकि लक्ष्य ठीक है, खुशी चाहिए, लेकिन उसकी विधि गलत है। तो बाबा हमें सही विधि बताते हैं कि खुशी पाने के लिए आपको महत्वपूर्ण है बेफिक्र रहना। और बेफिक्र रहने का बाबा ने हमें नुक्ता बताया हुआ है कि सब कुछ तेरा कर दो, क्योंकि सारी फिक्रों का आधार मेरापन है। जहाँ मेरापन होगा किसी भी रूप से, वो चिंता और फिक्र लाएगा ज़रूर। इस फार्मूला को आजमा के देखना कि जहाँ कहीं भी चिंता या फिक्र सिर पे सवार हो जाए, वहाँ चेक करना कौन सा मेरापन काम कर रहा है, उसको छोड़ के देखना कि चिंता हटती है या नहीं। तो महसूस होगा कि पूरे जीवन की हर चिंता का कारण कोई ना कोई प्रकार का मेरापन है। चाहे मेरी देह, मेरी वस्तुएं, मेरे संबंध, मेरे स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, पसंदगियां, चॉइसेस। आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में विकारों को भी बड़ी पॉजिटिव लैंग्वेज दे दी है। तो उस लैंग्वेज में भी देखो, चाहे चॉइसेस है, चाहे एटीट्यूड है, चाहे एक्सपेक्टेशंस है, चाहे जो भी है तो मेरेपन की कहानी। तो आज बाबा ने कहा, जो बच्चे मेरे को तेरा कर देते हैं, वो बच्चे सदा बेफिक्र बन जाते हैं। कौन से बच्चे मेरे को तेरा विधि पूर्वक करते हैं, तो वो सदा के लिए बेफिक्र बन जाते हैं। तो मेरा को तेरा करना, जब बच्चे ये परिवर्तन करते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं। तो बाबा ने आज दुनिया का मिसाल बताया कि दुनिया में भी, जीवन में हर एक कोई बेफिक्र बनना चाहता है। क्यों? बेफिक्र होने से ही खुशी आती है। जब तक चिंता है तो खुशी नहीं, खुशी है तो चिंता नहीं, दोनों का आपस में
कोई रिश्ता नहीं है। तो सारा संसार आज बेफिक्र बनना चाहता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बेफिक्र बनने से ही खुशी आएगी। और आप बच्चों ने क्या किया? सब कुछ तेरा करके बेफिक्र हो गए और खुशियों के खजाने के अधिकारी बन गए। चाहती दुनिया भी है, लेकिन आप लोगों ने उस पर ठीक विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि? सब कुछ तेरा। तो तेरा करते ही आप बेफिक्र बने, और बेफिक्र बनते ही खुशियों के खजाने के अधिकारी बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। तो बाबा ने आज कहा, आप बेफिक्र बादशाहों के पास इतने अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी ना हो। इतने। तो कैसे नहीं बेफिक्र रहेंगे? क्योंकि खजानों की चाबी है तेरा कहना, और खजाने बंद हो जाते हैं मेरेपन से। तो हमको हर एक को अपने को रिच करना है, अपने पर तरस खाना है। इसलिए इस बात की ठीक जांच करके ठीक बाबा की दी हुई विधियों को प्रयोग करना है। तो हमको आज दिन भर चेक करना है कि मेरे पास कौन सा मेरापन बाकी है, जो मेरे अंदर चिंता और फिक्र ला रहा है, और मैंने उसको कैसे तेरा कर देना है। क्योंकि जब तेरा करने की बारी आती है ना, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं। हमें तेरा करने के लिए जो ट्रिक यूज़ करना चाहिए, बहुत बार वो मिस कर देते हैं। हम तेरा करने के चक्कर में बहुत बार अपने फ़र्ज़ से भागने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बाबा का, तो करेगा भी बाबा। तो हम कायर होने लगते हैं। तो तेरा कहना माना एस्केप करना नहीं है, कर्म चोरी करना नहीं है, कर्मचारी बनना है। बिल्कुल बाबा बहुत बार मिसाल देते हैं। जैसे बैंक का कैशियर हो या मैनेजर हो, पैसा उनके पास बहुत आता है, लेकिन उनको मालूम होता है कि ये हमारा नहीं है। चाहे सारा दिन नोटों में खेलें, लेकिन चाहे जितना बढ़ता जाए उसकी खुशी नहीं। कभी बैंक को घाटा हो जाए उसका गम नहीं, क्योंकि इतने नोट हाथ में होने पर भी मालूम है पराया माल है। मुझे तो मेरे काम करने की तनख्वाह मिलनी है। काम फिर भी करते हैं। बाबा कभी नर्स का मिसाल देते हैं। बच्चा माँ भी पालती है, बच्चा नर्स भी पालती है। माँ से अच्छा बच्चा नर्स पालेगी। बहुत बार माँ बाप बिगड़े हुए बच्चे को हॉस्टल में भेज देते कि थोड़ी अकल आ जाएगी, अपने काम खुद करने पड़ेंगे, वहाँ डिसिप्लिन में होंगे। क्योंकि मोह बिगाड़ देता है। मोह माना मेरापन, और फिर नर्स है उसमें है तेरापन कि काम मैं करूँगी, मुझे तनख्वाह देना, बच्चा तेरा, हम संवार के दिखाएंगे। तो ऐसे ही जब तेरापन आता है, शरीर बाबा का, बच्चे बाबा के, परिवार बाबा का, मकान संपत्ति सब बाबा की, तो उसके उतार चढ़ाव में हम परेशान नहीं होते। क्योंकि तेरा कहना माना अटैचमेंट छोड़ना, लगाव से मुक्त होना, उन वस्तुओं और व्यक्तियों के नुकसान के खतरे से अपनी बुद्धि हटा लेना। क्योंकि जो मेरा होता है उसके नुकसान का खतरा होता है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, बिगड़ न जाए, बीमार न हो जाए, टूट न जाए, चोरी न हो जाए, मेरा है तो खतरा है।
पराया है तो आप एयरपोर्ट पर है, आपने कुर्सी पे देखा किसी का पर्स छूट गया, आप बोल तो दोगे देखो भाई किसका किसका किसका, पर फ्लाइट में बैठ के आप चिंता थोड़ी लगा के बैठोगे, आए फलाने का ये ना हो वो ना, अगर अपना छूट जाए तो कितना मारामारी करेंगे। किसी ने हमको सुनाया कि एक बार दादी विदेश से आ रहे थे और आके लगेज गायब हो गया सारा, बहुत लगेज था, कीमती वस्तुएं भी थी, बाकी सब लोग उसका ख्याल कर रहे, चिंता कर रहे, दादी को ना संकल्प है, ना वचन है, ना चेहरे पे कोई शिकन है। दादी के कपड़े भी तो उसी में ही थे, सब कुछ था, लेकिन कोई ख्याल नहीं, और मिल गया सब कुछ। तो सरेंडरनेस तेरा है, तू मुझे संभालता है, तुम मेरे फेवर में हो। भगवान हमारे फेवर में है, संगम युग पर हमारे सब काम करता है, पर उनके करता है जो छोड़ते जाते हैं, जो तेरा तेरा करते जाते हैं, जिन्होंने मेरेपन से पकड़ा है। तो नर्स की तरह काम करना है, मैनेजर और कैशियर की तरह काम करना है, तेरा समझ कर करना। हम जैसे एम्प्लॉइज़ हैं, नौकरी पर है, घर नहीं है, सेंटर है, मंदिर है, सेवा स्थान है, रिश्तेदार नहीं है, बाबा के स्टूडेंट्स है, जिज्ञासु है, मेरे नहीं है, संसार नाटक के एक्टर है। इन विधियों को प्रयोग करके देखो, कितनी खुशियाँ बढ़ती है, कितनी फिक्रें समाप्त होती है। बहुत बार हमारी फिक्र इसलिए भी नहीं समाप्त होती कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। पालतू जानवर की तरह कितना भी घर गंदा करता हो, हम उसे घर से निकालना ही नहीं चाहते। ये चिंताएं हमसे पाप कराती है, ये चिंताएं खुशियाँ खा जाती है। चिंता वाला व्यक्ति रियल पुण्य नहीं कर सकता, किसी को सुख प्रॉपर दे नहीं सकता, आर्टिफिशियल देगा, क्योंकि खुद के अंदर नहीं है। इसलिए हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, हमें आंतरिक सुख और आनंद से जगत का कल्याण करना है। इसलिए सारे चिंताओं के टोकरे और गठरियाँ उतार उतार बाबा को पकड़ा देने हैं और आंतरिक अपार खुशी, बेफिक्र बादशाही वाली स्थिति से विश्व को सुख देने की सेवा करनी है। तो आज बार बार याद रखेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, अखुट खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ, मेरे खजाने अनगिनत है, अविनाशी है, मेरे पास खुशी का अपार खजाना है जो कोई लूट नहीं सकता। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट ज़रूर बना कर रखनी चाहिए कि बाबा का बनने से मुझे क्या क्या मिला, तो वो लिस्ट सामने लगी रहे, और मेरा क्या क्या तेरा करना बाकी है आज उसकी भी लिस्ट बना लें और ईमानदारी से उसकी अमानत उसको लौटा दें। क्योंकि जो कुछ भी अपने पास है उसकी अमानत है, तो किसी की अमानत को मेरा कह देना ये अपराध होता है। तो चाहे तन है, बाबा तो कहते हैं मन भी सब तेरा, मन के लिए भी कहते तेरा, बुद्धि भी तेरी, संबंधी भी तेरे, वस्तुएं भी तेरी, मेरी प्राप्तियां भी तेरी, मेरा मान शान भी तेरा, सब तेरा। तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा, पर सौंपना है ईमानदारी से, कर्म नहीं छोड़ना, चिंता छोड़नी है। फिर देखो निर्णय शक्ति बढ़ती है, यथार्थ निर्णय करके, श्रेष्ठ कर्म करके हमें यथार्थ खुशी की सफलताएं मिलती है। खुशी, संतुष्टि, सुख, आनंद, ये वाली
सफलताओं को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, कौन हूँ मैं? खुशी के खजाने की अधिकारी, बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ।